मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत में 20 कोच स्थायी होंगे। आज 28 अप्रैल से इसकी भी क्षमता और बढ़ेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी आज विशेष सत्र का आयोजन होगा 28 अप्रैल को, और उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र आयोजित होगा आज। इसमें नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार मुद्दे पर विशेष उच्च स्तरीय बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ में आज से ही प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा। रजिस्ट्री से शेष खत्म कर दिया है सरकार ने, तो 28 अप्रैल से आज से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान वगैरह की रजिस्ट्री करवाना सस्ता होगा। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान में ये तीसरे दौर की बातचीत हुई बीते दिन, लेकिन इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया। बल्कि इस बातचीत के बाद तो ईरान ने उल्टा ये कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक भी नहीं है, वह अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है, ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहता है। ईरान ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पक्ष में बायस्ड है, अमेरिका की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, तो ऐसे में पाकिस्तान तो मध्यस्थता करने लायक भी नहीं है। तो बातचीत के दौरान ईरान के डेलीगेट्स पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नाराज होकर वहीं से डायरेक्ट फिर रूस के लिए रवाना हो गए, और ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने रूस पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दरमियान रूसी राष्ट्रपति बोले कि ईरान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो ईरान अब ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान से तो कोई मध्यस्थता हो नहीं पाई, अब रूस को मीडिएटर बनाना चाह रहा है ईरान, और ईरान को रूस का साथ भी मिला। व्लादिमीर पुतिन बोले कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए हम सब कुछ करेंगे। रूस की तरफ से यह बयान भी सामने आया कि ईरान को डराने धमकाने की कोशिश काम नहीं करेगी अमेरिका की। ईरानी विदेश मंत्री अरागची के रूस की राजधानी मॉस्को के दौरे के बीच ये बड़ा बयान देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए। एलपीजी पर बड़ी राहत आ रही है हमारे देश में। सरकार का कहना है कि तेजी से सप्लाई बढ़ रही है, रसोई में नहीं होगी अब गैस की कमी। सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद देश में उर्वरक और ईंधन की कमी न होने देने का आश्वासन दिया है देशवासियों को। हालांकि पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली। एक राज्य से रिपोर्ट आ रही है कि इस राज्य में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हुए। हड़कंप समझ गया मामला है दोस्तों दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का। यहाँ कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबरें फैलने के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, और बताया जा रहा है कि बीते रविवार को तो आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए। इन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की सूचना दी जाने के बाद लोगों ने दूसरे पेट्रोल पंपों पर धावा बोला, मतलब भीड़ बढ़ गई। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच दिल की सर्जरी करते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मौजतबा के इलाज में भी ये भूमिका निभा रहे हैं। यह वीडियो खुद ईरानी महावाणिज्य दूतावास की तरफ से जारी किया गया ट्विटर पर, और ये वीडियो जारी करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा ईरान ने कहा कि हाँ, हम अलग हैं। ये देखिए हमारे राष्ट्रपति किस तरह से जन सेवा कर रहे हैं खुद। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन जो है वो एक बहुत ही अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, हार्ट सर्जन भी हैं वो। और खबर आ रही कि अमेरिकी नाकाबंदी से भी ईरान पर बढ़ रहा है दबाव। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि तेहरान के 38 जहाज रोके गए। अमेरिका द्वारा अभी भी ईरान के जल क्षेत्र होर्मुज रूट वगैरह पर नाकाबंदी जारी है, और इस नाकाबंदी के बीच अब ईरान ने भी अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान ने 2 अहम शर्तें रखी। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी एक बात कही। ईरान ने अमेरिका को पहली बात तो ये कही क्लियरली कि पहले होर्मुज रूट खोलें, फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी। ईरान ने अमेरिका को 2 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, देख सकते हैं आप, कि पहले चरण में होर्मुज स्ट्रेट खोला जाए और अमेरिका का जो ब्लॉकेड है यहाँ पर नाकाबंदी है उसको खत्म किया जाए, और दूसरा युद्ध विराम या स्थायी शांति समझौता लागू हो, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक वार्तालाप शुरू हो सकती है। तो उधर अमेरिका ने भी कुछ कड़ी शर्तें रखी। कहा कि ईरान को कम से कम 10 साल तक अपना यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, मतलब परमाणु कार्यक्रम, और ईरान के पास जो मौजूदा परमाणु सामग्री है उसको भी देश से बाहर भेजना होगा। तो ये दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपनी शर्तें शेयर की हैं। और इस बीच हवाई यात्रा पर खबर आ रही, एयर इंडिया और इंडिगो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां जल्द ही शुरू करेगी कतर के लिए उड़ानें भी। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में कई सुरंगें भी नष्ट की हैं। एक बार फिर से युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। देखिए पश्चिम एशिया जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के भी हमले हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आईडीएफ के सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात की। ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने वाले विवाद के बीच ये मुलाकात देखने को मिली है। तो ये अभी के जंग के लेटेस्ट हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। एक महिला पुरुष के लिव इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि दोनों का एक बच्चा है, और अब महिला पुरुष पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर कोई पुरुष या महिला बाहर हो जाते हैं उस रिश्ते से, तो ऐसे बाहर निकलना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी तो की नहीं, वो तो रह ही लिव इन में रहे हैं। दरअसल एक मामला जिसमें 15 साल तक एक महिला पुरुष साथ में रहते हैं, उनके बच्चा भी हो जाता है, और फिर कुछ विवाद के बाद वो महिला ने पुरुष पर यौन उत्पीड़न का मामला लगाया, केस दर्ज कराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये आखिर यौन उत्पीड़न कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी बयान देते हुए कहा कि इसमें जोखिम है, कभी भी कोई भी इसमें अलग हो सकता है, और इसे अपराध भी नहीं माना जा सकता अलग होना। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामले में महिला बच्चे के लिए मेंटेनेंस या मुआवजे की मांग जरूर कर सकती है। बाकी लिव इन रिलेशन में महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेंटेनेंस, बच्चे के अधिकार सबसे मजबूत होते हैं, घरेलू हिंसा में कानूनी सुरक्षा मिलती है। चलिए अगली खबर देखिए। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो बाहर निकले थे, अब उनको बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई है, जबकि केजरीवाल की
पार्टी 3 सांसदों पर ही सिमट गई है अब राज्यसभा में। और